नीतीश कुमार इतने असहज कभी नहीं हुआ करते थे कि देखिए कि कल वो बोलते हैं 50 सीट, हो सकता है कि 5 जो उनके एमएलए मणिपुर में बीजेपी ने हाईजैक कर लिया तो उसके फ्रस्ट्रेशन में वो बोल गए होंगे, इसलिए गुस्सा में बोल गए होंगे। लेकिन आज उन्हें वास्तुस्थिति का पता चला है। चंद्रशेखर राव के सामने जब ये सवाल उठाया गया उस समय नीतीश कुमार क्यों तिलमिला गए थे? उठक बैठक चल रहा था, वो बैठा रहे थे, ये बैठ ही नहीं रहे थे, ये बार बार खड़े हो जा रहे थे। नीतीश कुमार को पता है कि बिना एकजुट हुए बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बना जा सकता है, प्रधानमंत्री तो दूर की बात। जो अगल बगल के लोग होते हैं उनका संगति का असर पड़ता है इंसान पर, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि नीतीश कुमार जैसा नेता, उनके तरीके नेता, बड़े नेता भी आज कंफ्यूजन की स्थिति में है। एक तरह से कहा जाए तो खुद कंफ्यूज्ड है जदयू कि आखिर पोस्टर लग रहा है प्रधानमंत्री के लिए, बयान आ रहा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, एक दिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि 150 सीट पर लाना है, नीतीश बाबू कहते हैं 50 सीट पर लाना है, अगले दिन बोलते हैं कि नहीं मैं संख्या की बात नहीं कर रहा, एकजुट हो जाएंगे तो बीजेपी को हरा देंगे। तो एक पार्टी लेवल में इतना कंफ्यूजन है। अगर आप पीएम के रेस में नहीं हैं तो फिर पटना के डाकबंगला चौराहा पर इतना बड़ा पोस्टर क्यों लगा है? कि नीतीश कुमार खुले मन से कहेंगे कि ना मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट था, न मटेरियल था, न मैं सोचता था, सब कुछ पर वो बैक होंगे। क्या नीतीश कुमार एश्योर कर सकते हैं कि 2024 के लोकसभा में लालू प्रसाद यादव की पार्टी उनको सपोर्ट करेगी? क्या नीतीश कुमार इस बात का एश्योरेंस कर सकते हैं कि 2024 के लोकसभा में उनका कहना ममता बनर्जी मानेंगी, अखिलेश यादव मानेंगे? देखिए, नीतीश कुमार कल ही चर्चा कर रहे थे 50 सीटों की, लेकिन और आज जो है उनका बयान जो आया है वो पलटी मारने वाला बयान आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि विपक्षी पार्टियां जब एकजुट होंगी तब सीटों की बातचीत होगी, और इसी को लेकर के हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी हैं, आदेशपुरी हैं। सबसे पहले हम आदेशपुरी से आज जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने तो एक बार फिर पलटी मार दिया, कल बयान कुछ और दे रहे हैं, आज बयान कुछ और दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार आज सभी पेपर का सुर्खी था कि सभी कि बीजेपी 2024 के चुनाव में 50 सीटें लाएंगी। लेकिन आज जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे तो वो पलट गए सीधे कि संख्या की बात हम नहीं करते हैं, अगर सभी एकजुट हो जाएंगे तो हम बीजेपी को हरा देंगे, उनका ये कहना है। तो देखिए कि क्या स्थिति है। नीतीश कुमार इतने असहज कभी नहीं हुआ करते थे कि देखिए कि कल वो बोलते हैं 50 सीट, हो सकता है कि 5 जो उनके एमएलए मणिपुर में बीजेपी ने हाईजैक कर लिया तो उसके फ्रस्ट्रेशन में वो बोल गए होंगे, इसलिए गुस्सा में बोल गए होंगे। लेकिन आज उन्हें वास्तुस्थिति का पता चला है और एकजुटता की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि बिना एकजुट हुए बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बना जा सकता है, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए। और ये इसी बात का जिक्र किया है। और सबसे देखिए बात कि अब तो एक दिन में ही बयान बदलने लग रहे हैं और गठबंधन को जोड़ने की बात चल रही है। 24 तक क्या हो पाए, क्या होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जो स्थितियां हैं, जो अभी सिचुएशन है जदयू का, वो एक तरह से कहा जाए तो खुद कंफ्यूज्ड है जदयू कि आखिर पोस्टर लग रहा है प्रधानमंत्री के लिए, बयान आ रहा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, एक दिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि 150 सीट पर लाना है, नीतीश बाबू कहते हैं 50 सीट पर लाना है, अगले दिन बोलते हैं कि नहीं मैं संख्या की बात नहीं कर रहा, एकजुट हो जाएंगे तो बीजेपी को हरा देंगे। तो एक पार्टी लेवल में इतना कंफ्यूजन है, एक ही नेता के बयान में इतना कंफ्यूजन है, तो पूरे देश के क्षेत्रीय दलों को जोड़ पाना और उनके बयानों को एक कर पाना और मोदी को हरा पाना, ये बड़ा ही टेढ़ा कीड़ा है। ये हो सकता है कि सभी एकजुट हो जाए तो बीजेपी हार जाए, हो सकता है, मान सकते हैं हम, लेकिन ये सभी एकजुट हो जाए, ये बीजेपी के हारने से बड़ा मुश्किल काम है सबको एकजुट करना। वो सुशील मोदी कहते हैं ना कि नीतीश कुमार तराजू पर मेढक तौल रहे हैं, वही वाली स्थिति है। और मुझे नहीं लगता है कि 2024 तक, देखिएगा अंत में ऐसा होगा, मुझे जो लगता है कि नीतीश कुमार खुले मन से कहेंगे कि ना मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट था, न मटेरियल था, न मैं सोचता था, सब कुछ पर वो बैक होंगे। मुझे लगता है जैसी स्थिति चल रही है, क्योंकि हम देखें तो उनकी पार्टी में और खुद नीतीश कुमार के विचारों में ही विरोधाभास अभी है। तो यही मुझे लगता है अभी। चलिए, तो उदित जी के पास जुड़ेंगे। उदित जी, नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी है, इस बार बयानों से पलटी मार गए हैं, कैसे आप इन पूरे प्रकरण को देखते हैं? देखिए, बयानों से पलटी तो लगातार ये लोग मार रहे हैं।
पहले खुद अपने संसदीय बोर्ड से ही लोग पास कराते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो सबसे फिट कैंडिडेट है पीएम चुनाव के लिए। उसके बाद इसी आधार पर गठबंधन तोड़ दिया जाता है और फिर ललन सिंह कहते हैं कि भाई हम तो पीएम के रेस में है ही नहीं। नीतीश कुमार कहें कि नहीं नहीं हम तो पीएम के रेस में है ही नहीं, आपको कुछ पता है। ये तमाम तरह के बयान आए हैं। अगर आप पीएम के रेस में नहीं हैं तो फिर पटना के डाकबंगला चौराहा पर इतना बड़ा पोस्टर क्यों लगा है? जेडीयू कार्यालय के बाहर इतना बड़ा पोस्टर क्यों लगा है कि बिहार देखा है और देश देखेगा? देश क्या देखेगा? देश यही देखेगा ना भाई कि पीएम के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं पीएम प्रत्याशी के तौर पर नीतीश कुमार, तो और क्या देखेगा? बिहार में ऐसा दिखाने का लिए क्या है? बाढ़ से अभी बहा हुआ है सीमांचल, वो तो देश देखेगा नहीं। यहाँ पे हर तरह का मतलब हरी पैदान पर तो नीचे ही है बिहार, तो आखिरकार बिहार क्या देखेगा? माफ कीजिएगा, देश क्या देखेगा बिहार के बाद? यही ना देखना चाह रहा है। आप लोग यही प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो नालंदा से या काशी से यानी बनारस से चुनाव लड़ेंगे। अब आज के बयान पर आते हैं। कल नीतीश कुमार ने बयान दिया कि 50 सीट भी बीजेपी नहीं एक्वायर कर पाएगी, नहीं जीत पाएगी, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। आज वो कह रहे हैं कि हम संख्या की बात ही नहीं किए हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम हरा देंगे, उनको हराने में सक्षम हो जाएंगे। और आज ही राहुल गांधी का बयान आ गया कि आटा इतने लीटर का मिल रहा है। तो सबसे पहले तो जो स्थिति है, देखिए अब इस पर अगर कोई व्यंग करे, खासकर मीडिया के लोग अगर व्यंग करें, तो जो समर्थक हैं राजद के या जदयू के या तमाम उस पार्टियों के, वो मीडिया वालों पर भड़कते हैं। भाई राहुल गांधी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने आज क्या कहा है कि आटा पहले 20 रुपए लीटर मिलता था, अब 40 रुपए लीटर मिलता है। जो व्यक्ति खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रहा है, जिसके चलते पूरी कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दे दी गई, आज कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली गई, जिस पार्टी को कभी 415 सांसद थे आज 52 या 54 सांसद हो गए हैं उसके बावजूद राहुल गांधी। बिहार में आप देख लीजिए, बिहार की जो सबसे छोटी पार्टी है, मतलब संख्या बल से, विधायकों के संख्या बल से, जिसे सबसे कम वोट मिला था, जिसका सबसे कम वोट परसेंटेज था, जो सत्ता में है जेडीयू, उनकी तरफ से डेली नया बयान। श्रवण कुमार क्या कहें, ग्रामीण विकास मंत्री, कि 2024 में लाल किले की प्राचीर से एक बिहारी झंडा फहराएगा, मतलब नीतीश कुमार फहराएंगे, उनका यही कहने का मतलब था। संजय सिंह का बयान उठाकर देख लीजिए, और ठीक इसके विरोधाभास में उन्हीं के पार्टी के ललन सिंह बयान दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार भी खुलकर कहने लगे हैं कि हम पीएम के रेस में है ही नहीं। फिर चंद्रशेखर राव के सामने जब ये सवाल उठाया गया, उस समय नीतीश कुमार क्यों तिलमिला गए थे? उठक बैठक चल रहा था, वो बैठा रहे थे, ये बैठ ही नहीं रहे थे, ये बार बार खड़े हो जा रहे थे। तो जेडीयू, मैंने हर दिन रोजाना जो हम लोग की चर्चा होती है, इसमें एक बात मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूं, फिर कहूंगा वही बात, जेडीयू कंफ्यूज्ड है। और साथ ही साथ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, अभी देखिए दिल्ली का दौरा है इनका, 3 दिवसीय दौरा होने वाला है दिल्ली का। ये दौरा क्यों हो रहा है? ताकि देश की जनता का, और जनता को भी छोड़िए, जनता से जेडीयू को देश की जनता पूरे जान भी नहीं रही है। जिस भी हिस्से में ये देश के जाए, दक्षिण भारत के केरल से लेकर उत्तर भारत के कन्याकुमारी तक, या फिर गुजरात से लेकर असम त्रिपुरा तक, आप ले लीजिए, इन सभी जगहों के जो बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इस बात का आकलन कर, उनसे नीतीश कुमार दरअसल ये बात करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है कितनी। और नीतीश कुमार के जो अगल बगल लोग हैं, आप समझ लीजिए किनके बारे में मैं बोल रहा हूं, वो लोग ज्यादा कंफ्यूज किए हुए हैं नीतीश कुमार को। जबकि नीतीश कुमार एक बहुत सधे हुए राजनेता है, बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन है, लेकिन इसके बावजूद जो अगल बगल के लोग होते हैं, उनका संगति का असर पड़ता है इंसान पर। और यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि नीतीश कुमार जैसा नेता, उनके सरीके नेता, बड़े नेता भी आज कंफ्यूजन की स्थिति में है। क्या नीतीश कुमार एश्योर कर सकते हैं कि 2024 के लोकसभा में लालू प्रसाद यादव की पार्टी उनको सपोर्ट करेगी? क्या नीतीश कुमार इस बात का एश्योरेंस कर सकते हैं कि 2024 के लोकसभा में उनका कहना ममता बनर्जी मानेंगी, अखिलेश यादव मानेंगे? जो बगल के स्टेट है, मैं दूर नहीं जा रहा हूं, मैं अभी उड़ीसा और तमिलनाडु की बात नहीं करूंगा, उत्तर प्रदेश और झारखंड की बात कर लीजिए, हेमंत सोरेन की बात कीजिए, या फिर आप पश्चिम बंगाल की बात कीजिए। ये लोग बॉर्डर शेयर करते हैं बिहार से, नेबरिंग स्टेट है। क्या इन जगहों के ही सिर्फ जो सीएम है वो इनको एक्सेप्ट करेंगे? सिर्फ इसके कंफ्यूजन में है नीतीश कुमार, इसलिए रोज बयान बदल रहा है। अब देखिएगा, कल कुछ नया बयान आएगा, परसों कुछ और बयान आएगा। आप पिछले 10 दिनों का उठाकर देखिए, जेडीयू के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, ललन सिंह हो, नीतीश कुमार हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, उमेश कुशवाहा हो, कोई भी बड़े लीडर का बयान देखिए, रोजाना बदलता है और फिर कल बदलेगा। तो असमंजस की स्थिति में है। और उस सबसे जो बड़ी बात है, बीजेपी चुप है। बीजेपी मतलब बिहार बीजेपी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली की बात कर रहा हूं। 9 अगस्त के बाद से सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब अमित शाह ने
क्लेरिफिकेशन दिया था कि आरसीपी सिंह जो है वो नीतीश कुमार के कहने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। बस एक बार औपचारिक तरीके से, वो भी औपचारिक नहीं था, उन्होंने एक अखबार को ये इंटरव्यू में ये बात बताई थी, जो खबर छपा था। बस ऐसा नहीं कि सार्वजनिक मंच से आकर या फिर किसी मीडिया में बाइट देकर, कोई नेशनल चैनल में इंटरव्यू देकर ये बातें कही जा रही हो। दिल्ली चुप बैठा हुआ है, दिल्ली वेट एंड वॉच की स्थिति में है, ऑब्जर्व कर रहा है बिहार को, और उस ऑब्जर्वेशन के चलते जो समय बीत रहा है, चूंकि 9 तारीख से अब महीना लग जाएगा, करीब अब 4 दिनों में महीना लग जाएगा सरकार को बने हुए, बौखलाहट भी है कि आखिरकार भाई हम लोग इतना बयान दे रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, 2024 में खत्म करने की बात कर रहे हैं भाजपा को, लेकिन बीजेपी चुप क्यों है? बीजेपी का कोई भी नेता, चाहे वो नितिन गडकरी हो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बात छोड़ दीजिए, जो और भी 2 लीडर्स है ना, जो बिहार से संबंध रखते हैं, जेपी नड्डा हुए तो पटने ही कहीं, तो ये लोग चुप क्यों है? तो बहुत अभी आहोपों की स्थिति में जेडीयू है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, कल फिर नया बयान आ जाएगा, ललन सिंह का आ सकता है या फिर नीतीश कुमार का ही आ सकता है, कल फिर नया बयान आएगा, इसमें नई बातें कही जाएंगी। तो कल फिर नया बयान आएगा, और फिलहाल जदयू असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। इस चर्चा में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।